पैसा कहाँ से आएगा, ये चीज़ माइंड में टेंशन बन गया, क्योंकि पैसा तो घर में था ही नहीं। ना होने के पीछे रीजन था क्योंकि मेरी मम्मी दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने का काम किया करती थी अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पास हमने डिसीजन लेकर के बिना कुछ बोले, होता है ना लास्ट में इंसान पूछता है क्या करना है, हम लोग भी पूछते हैं कि कब तक में आपका एडमिशन हो रहा है, आए बिना कुछ पूछे, वहाँ पे कोई जवाब नहीं दिए, बस मन में बोले करना है, और वहाँ से चुपचाप निकल आए कि अब मुझे जाकर के पैसा एडजस्ट करना, जब मेरे पास पैसा होगा तो आकर के हम एडजस्ट करेंगे, अपना एडमिशन करवाएंगे। लेकिन जब घर आए तो पूरा दिन वही माइंड में चला कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। अभी कुछ लोग का 15 से 16 हज़ार रुपये फीस लग गई थी। उस समय पे आईटी का फीस लग रहा था 10,999 रुपये, यानी 11,000 रुपये। तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं पैसा कहाँ से एडजस्ट करूँगी, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं 4 लोग हम लोग, मम्मी पापा 6 लोग, पर डे कमाना, पर डे खाने वाला कंडीशन क्या हो सकता है। फिर उसके बाद में किसी तरीके से इधर से मैंने मैनेज किया, सिलाई भी करती थी, कुछ पैसा वहाँ से एडजस्ट किए, कुछ पैसा घट रहा था ना, अब सोचे लास्ट में पैसा आएगा कहाँ से। बहुत सारे लोग के साथ में ऐसा कंडीशन हुआ होगा कि आधा एडजस्ट हुआ और आधे के लिए लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग डिसीजन ले लेंगे मुझे नहीं करना क्योंकि अब आगे एडजस्ट ही नहीं हो रहा। होता है कि नहीं होता है? मैंने भी सेम डिसीजन लिया, लेकिन हार नहीं मानी कि मुझे नहीं करना। मेरे मुंह से ये कभी नहीं निकला कि मुझे नहीं करना, और अपने एकदम डिसीजन ली और कहीं ना कहीं से मैनेज की। मेरी मम्मी हेल्प की, और हेल्प करने के बाद में आकर किस सिस्टम में कदम रखें। आज जो जर्नी देख रहे हैं ना स्मार्ट वैल्यू का, रियली बताऊं मैं आज अपने आप को पलट करके देखती हूँ तो मूवी के समान मुझे अपनी जिंदगी नजर आती है। पिक्चर कितने लोग देखते हैं यहाँ पे? सभी लोग देखते हैं। कोई बोले हम साधु संत हम टीवी नहीं देखते तो ये गलत बात है, मोबाइल है ना। पिक्चर में देखते होंगे हीरो एक दिन होता है तो बहुत गरीब रहता है, होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आता है ना उससे बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं, ऐसा ही होता है ना। जस्ट से मुझे अपनी लाइफ को फील होता है, क्योंकि आप पहले की जर्नी देखे ना, स्मार्ट वैल्यू का शुरुआत मेरा देखे कि नहीं देखे हैं? ये मेरे स्मार्ट वैल्यू के स्टार्टअप की कहानी है, ये अभी की वीडियो नहीं है। ये मुझे लगता है 2020-21 की 20 की वीडियो, 18, 19, 20 की फोटो ये इसमें सारी क्लिक थी, इसके अलावा इसके बाद की नहीं। और सोचिए तब से मैंने स्मार्ट वैल्यू करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम देखिए हर व्यक्ति की लाइफ में आता है, मेरे भी लाइफ में आया। यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियों की जनसंख्या। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि लाइफ आपका है, जिंदगी आपका है, सोचना आपको पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते ना रे आज यहाँ पे है तो मम्मी पापा के सामने हाथ फैला लेंगे, शादी हो जाएगी तो हस्बैंड तो देगा। हस्बैंड कब देगा पता है? जब आपके जेब में खुद पैसा है। सही बता रहे हैं? आपके जेब में पैसा है तो देखिएगा वो भी पूछेगा पैसा चाहिए क्या, क्योंकि उसको पता है मना कर देगी कि उसके जेब में है। और अगर जो आपके जेब में पैसा नहीं है ना तो खुद ही बोलेगा 150 रखी होगा दे दो। समझ में आएगा ना? ये कंडीशन मैंने देखा है। बहुत सारे लोग यहाँ फॉलोअप करने के लिए भी जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग का कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि हमारे हस्बैंड ये हैं तो हमारे हस्बैंड वो हैं तो हमारे हस्बैंड ये हैं। पर मैं कभी कभी अपने आप को गर्व फील करती हूँ, आज मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, अभी फरवरी में ही शादी हुई है, बट अभी तो आगे का तो पता नहीं जर्नी, बट अभी प्रेजेंट में बात करूँ हर तरह से सपोर्ट करते हैं मेरे को बिजनेस करने के लिए। किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। चाहे रात के 12 बजे भी किसी का भी फोन आ जाएगा ना तो कभी नहीं पूछते कि फोन आया किसका है। होता ना बहुत सारे लोग शक्की किस्म के होते हैं, है ना, कि किसका फोन आया, इतनी रात को क्यों आया, कैसे आया। बट अगर जो रात के 12 बजे किसी का फोन भी आ जाए ना, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो, फिर भी कभी ये नहीं सवाल करते कि क्यों आया और किसका है, क्योंकि उनको पता है कि स्मार्ट वैल्यू क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा वो जानते हैं स्मार्ट वैल्यू के जरिए। वो सारा कुछ देखते रहते हैं सर्च करके। तो आज ये सब कुछ क्यों हुआ, वजह क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है? क्योंकि मैंने स्मार्ट वैल्यू में अपने आप को प्रूफ करके दिखाया।
आज मैं सफल हूँ इसलिए वो स्मार्ट वैल्यू में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर जो मैं असफल होती, स्मार्ट वैल्यू में कुछ भी नहीं की होती, खाली फुटानी रहती, तो क्या स्मार्ट वैल्यू में काम करने देते? नहीं। क्या स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए सपोर्ट करते? नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मुझे लगता है कि 100% में 99 पॉइंट लोग क्या है, बैचलर लाइफ में। सही बात है ना? बैचलर लाइफ का मतलब बिना शादीशुदा के लोग, है ना? और आपके पास में ना बहुत सुंदर सुनहरा मौका है कि आप शादी से पहले ना अपना क्या करिए, स्मार्ट वैल्यू में पहचान छोड़िए। जिस दिन आपकी पहचान बन जाएगी ना, तो ससुराल में अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पहचान बनी रहेगी। यही सपना मेरा पहले था। ये सपना कहाँ से देखना स्टार्ट की? सीनियर से देखना शुरुआत की, क्योंकि सीनियर लोग की जब लाइफ देखा करती थी ना, तो मन में आता था मेरा भी ऐसा होगा, मैं भी ऐसा करूँगी, ऐसे मैं भी करूँगी। यही मैं सोचा करती थी। मेरा सोचना था कि मैं जब तक अपना खुद का कार नहीं ले लूँगी, जब तक अपना खुद का अपना एक पहचान नहीं हो जाएगा स्मार्ट वैल्यू में ना, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। यही जिद के कारण मेरी छोटी बहन की मेरे से पहले शादी हो गई, सन 2020 में, मेरी 2026 में हुई। मतलब 5 से 6 साल का डिफरेंस हुआ मेरी बहन और मेरे शादी में, समझ में आ गया ना? और उसी बीच में मैंने स्मार्ट वैल्यू में ढंग से काम किया, और आज जो भी लाइफ बदल पाई या बदल रही है, तो बिकॉज सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू और साथ में स्मार्ट वैल्यू के सभी सीनियर का सपोर्ट रहा। आज स्मार्ट वैल्यू से अगर जो मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो देख ही लिए, वो सिर्फ 2 साल की कहानी थी जो अभी वीडियो में देखी, और भी आगे 1-2 वीडियो है अगर चला देंगे तो, है ना? और इस सिस्टम से आज मोबाइल की बात किया जाए तो लाखों रुपए का मैंने मोबाइल यूज किया, 2 स्कूटी अपने खुद की इनकम से ली, और उसके साथ में बहन की भी शादी की थी, तो अपने खुद के कमाई का 1.5 लाख रुपए अपनी बहन की शादी में लगा। बहुत इसके साथ साथ में अगर जो मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसी जगह से अभी तक के 17 स्टेट अपने इंडिया में घूम चुकी हूँ। अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई चल रहा है, यानी देखा जाए 3 महीना कंप्लीट हो गया मेरे शादी को। अभी सतना से बाहर नहीं गए कहीं घूमने के लिए कि सतना ढंग से घूम ले, क्योंकि उनकी अभी छुट्टी नहीं है। जब भी कुछ बोलते तो बोलते अभी छुट्टी नहीं, अभी चुप रहो। समझ में आ गया ना? लेकिन शादी से पहले स्मार्ट वैल्यू से 17 स्टेट घूम चुके हैं, और उसके साथ में 3 कंट्री मेरा विदेश भी कंप्लीट हो चुका था। घूमे भी हैं, चुका तो नहीं क्या, घूमे भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जो कि मेरी जिंदगी का ही नहीं मेरे खानदान का सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट है। आज इस बात को लेकर के मैं गर्व के साथ और चिल्ला चिल्ला करके बोलती हूँ कि चाहे वो ससुराल हो और चाहे वो मायका हो, दोनों पक्ष की मैं एक पहली लड़की हूँ और पहली बहू हूँ जो कार से चलती है और विदेश घूम करके आई। 7 जनरेशन का। आज मैं अपने हस्बैंड से एक दिन पूछ रही थी कि बात बताइए, इतने सारे लोग हमारे यहाँ ससुराल साइड में सब लोग बिग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा खासा परिवार है, अपने आप में कोई रेलवे में है, कोई कहीं, मतलब हर कोई ना कोई अच्छी पोस्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लगभग सभी लोग। लेकिन मैं उनसे पूछ रही थी एक दिन, एक बात बताइए, मामी लोग इतना पढ़ाई की हैं, अभी भी पढ़ाई कर रही हैं, दीदी लोग इतना पढ़ाई की हैं, कहीं घूमने में कुछ गई हैं? और कुछ तो की होंगी। बोले कोई कुछ नहीं करता, चूल्हा चौका चल रहा है बस। समझ में आया ना? यानी मैं अपने आप में गर्व फील करती हूँ। ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? बिकॉज स्मार्ट वैल्यू है, तब जाकर के मैं सभी से हट करके हूँ। स्मार्ट वैल्यू नहीं होता ना, तो उन्हीं में से मेरा भी काउंटिंग होता, चूल्हा चौका बस रह जाता। सही बात है? yes. लेकिन आज ना स्मार्ट वैल्यू मिला, स्मार्ट वैल्यू मेरी लाइफ में आया, जो कि आज इस चीज को लेकर के मैं गर्व फील करती हूँ कि स्मार्ट वैल्यू मेरी लाइफ में आया और मेरी जिंदगी को बदल पाया। उसके साथ में अभी 2021 में ही मैंने अपने खुद की इनकम से देखेंगे तो कार भी ली है, जो कि रिनॉल्ट कंपनी की क्यूट 4-व्हीलर RST टॉप मॉडल, जो कि देखेंगे 7.5 लाख रुपए की मेरी कार भी है। शादी होगी ना तो
आएगा किराए के कार से, तब हमारी विदाई होती है कि नहीं होती है? किराए पे लेकर के आते हैं कार, तब जाकर की विदाई होती है। लेकिन शादी से पहले मेरा ड्रीम था, मेरी जिद यही थी कि जब हम जाएंगे ना तो सिर्फ अपने कार से जाएंगे, तो जावे ही ना करेंगे, जब कुछ भी हो जाए। जब तक कार नहीं लेंगे तब तक शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। और यही कारण था कि 2021 में ही मैंने अपना 20 में बहन की शादी की, उसमें 1.5 लाख रुपए दिए, और 21 में देखेंगे तो अपने खुद की कमाई से रिनॉल्ट कार भी लिए, जो कि स्मार्ट वैल्यू से हो पाए, क्योंकि मेरा और इसी साल शादी ना होती तो फ्लैट बुक ही लगभग कर लेते। लेकिन अभी आप सभी लोगों के सामने चैलेंज करते हैं, जो मेरा ड्रीम हाउस है, अभी खुद का कहते हैं ना, लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, क्योंकि एक लड़की का जब जन्म होता है ना तो किसी की बेटी हुई है इस नाम से जाना जाता है, फिर थोड़ी बड़ी हो गई तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, शादी हो गई तो किसी की वाइफ है, बच्चे हो गए तो किसी की माँ जा रही है, किसी की बहू जा रही है, किसी की बीवी जा रही है। अपना नाम कहीं आया? मैं लड़कियों से पूछती हूँ, नहीं। कोई बोला कि फलना व्यक्ति जा रही है? नहीं। फलना की माँ जा रही है? नहीं बोला, नहीं बोला। घर में रहती है माँ बाप के घर में तो एक चीज बोला जाता है, इसको पराए घर जाना, क्या ही करेगी यहाँ पास। और जब पराए घर पहुंच जाती है ना, उसको दूसरा नाम दे दिया जाता है, ये पराए घर से आई है, यहाँ की थोड़ी है, चाहे कोई कितना भी माने। अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसी सिस्टम से मैं एक चैलेंज करती हूँ कि इसी सिस्टम से जो मेरा खुद का आशियाना होगा, मेरे खुद का ड्रीम हाउस होगा, जो मैं अपने खुद के इनकम से देखेंगे, तो भी तो फ्लैट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दीदी के दिन वीडियो पे क्या देख रहे थे ना, तो लग रहा था कि नहीं, पूरा अपना क्लियर होना चाहिए तो ज़्यादा मजा आता। मतलब जब चाहो जहाँ चाहो, कोई सिक्योरिटी नहीं, कभी भी ताला खोलो कभी भी बंद करो। तो एक अभी ड्रीम, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों लोग डिस्कशन कर रहे थे, अभी अपना खुद का उसी सपना में, क्योंकि सपना मेरा स्टॉपेज बन चुका है, क्योंकि सपना में ही शादी हो गई, उसी सपना में ही अपने खुद की इनकम से देखेंगे तो 50 से 60 लाख रुपए का VIP घर बनवाएंगे, जो मेरा खुद का ड्रीम है। चीज बोलूंगी कि स्मार्ट वैल्यू मिल गया है, बहुत आप किस्मत वाले, क्योंकि आपकी किस्मत में तरक्की लिखा था, अपने घर फैमिली से हट के कुछ करना लिखा था, अपने परिवार से कुछ हट के रहना लिखा था, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होना लिखा था, इसलिए आपको स्मार्ट वैल्यू मिला। कभी आप गौर कीजिएगा, कभी आप सोचिएगा कि आपके मम्मी पापा को स्मार्ट वैल्यू क्यों नहीं मिला, आप ही को क्यों मिला।